राज्यगीत की प्रस्तुति होने जा रही है। हम आप सभी से निवेदन करेंगे राज्यगीत के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राज्यगीत की प्रस्तुति, कृपया शांति बनाए रखें। राज्यगीत प्ले करेंगे साउंड सिस्टम। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह कृपया स्थान पर जल्द से जल्द बैठ जाए। ऊपर दर्शक दीर्घा में भी हम निवेदन करते हैं, कृपया बैठ जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं आईजी श्री ओ.पी. पाल जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं आईजी श्री ओ.पी. पाल, कलेक्टर रायपुर श्री सौरभ कुमार, एसएसपी रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए एसएसपी रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल, हितग्राही श्रीमती कुमारी बाई साहू और श्री घनश्याम साहू जी। दोनों हितग्राहियों से निवेदन, आज जिन्हें चेक डमी चेक मिलने जा रहा है और राशि बहुत लोगों के खाते में जमा भी हो चुकी है। माननीय दामोदर साहू जी के स्वागत के लिए हम पुनः निवेदन करते हैं आईजी श्री ओ.पी. पाल जी, कलेक्टर सर और श्री प्रशांत अग्रवाल जी, एसएसपी रायपुर। माननीय दामोदर साहू जी के स्वागत के लिए माननीय मंत्री पर्यटन, लोक निर्माण, घन वस्त्र, गृह एवं जेल, माननीय कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के स्वागत के लिए आपसे पुनः निवेदन, कलेक्टर और एसएसपी रायपुर। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं एडीएम श्री एनआर साहू जी को। श्री एनआर साहू जी, हम पुनः निवेदन करते हैं श्री एनआर साहू जी से माननीय श्री विकास उपाध्याय जी के स्वागत के लिए। साथ ही आमंत्रित है आईपीएस सुश्री रत्ना सिंह जी। सुश्री रत्ना सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री कुलदीप जुनेजा जी के स्वागत के लिए। हम आमंत्रित करते हैं श्री बीबी पंचभाई जी को और माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का स्वागत करें। माननीय श्री कुलदीप जुनेजा जी के स्वागत के लिए निवेदन, सुश्री रुचि शर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं डिप्टी कलेक्टर। श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी के स्वागत के लिए बीबी पंचभाई जी से निवेदन,
विकास देवी पंचन भाई विकास उपाध्याय जी को स्वागत के लिए इधर है सर। हम आमंत्रित करते हैं रुचि शर्मा जी को माननीय श्री गिरीश देवांगन जी के स्वागत के लिए, विकास जी के स्वागत के लिए माननीय श्री सुभाष ढूपर जी माननीय अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, श्री गिरीश दुबे जी, श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी के स्वागत के लिए निवेदन। और अब प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल जी को। श्री प्रशांत अग्रवाल जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय परमादरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल सर, माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू सर, माननीय कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे सर, कार्यक्रम में उपस्थित छाया वर्मा मैडम, विकास उपाध्याय सर, कुलदीप जुनेजा जी, सम्माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, सम्माननीय विधायक अनीता योगेश शर्मा जी, मेयर एजाज देवर जी, सम्माननीय गिरीश देवांगन जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, सुभाष दुप्पड़ जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिले के और आसपास के जिलों से आए सभी निवेशक साथीगण और मीडिया के साथी। शासन के एक महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार अनियमित वित्तीय कंपनियों के निवेशकों की राशि को वापस कराने के लिए जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा अनियमित वित्तीय कंपनियों के संचालकों की संपत्ति की जानकारी एकत्रित करी गई और उन संपत्तियों को चिन्हांकन करने के पश्चात जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी छत्तीसगढ़ निक्षेपक के हितों के संरक्षण अधिनियम के धारा 7 के तहत सक्षम अधिकारी कलेक्टर रायपुर के माध्यम से अंत्याधिक आदेश जारी कराए गए और उसके पश्चात जिला न्यायालय से फाइनल ऑर्डर करा करके दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की संपत्ति को नीलाम किया गया, जिसमें से कुल 4 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि नीलामी से प्राप्त हुई है। उसके अतिरिक्त 2 अन्य कंपनियां भी हैं जिनकी संपत्ति नीलाम करके राशि प्राप्त की गई है। आने वाले समय में उसके लिए भी उनके निवेशकों की राशि का वितरण किया जाएगा। दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की संपत्ति में निवेशकों की राशि वितरण करने के लिए निवेशक न्याय वेबलिंग के माध्यम से रसीद एवं दस्तावेज मंगाए गए थे, जिसमें कुल 13,566 लोगों ने ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड किए और जांच के उपरांत 9,866 लोगों के रसीद और बॉन्ड के हिसाब से कुल निवेशित राशि 19 करोड़ 98 लाख रुपए पाई गई, जिसमें से 4 करोड़ 14 लाख जो राशि उपलब्ध है उसको सभी को समानुपातिक रूप से राशि का भुगतान आज निवेशकों को किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पिछले 4 महीनों में डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए गए और 24 से ज्यादा डायरेक्टर छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों से गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में भी शासन के निर्देशानुसार चिटफंड के प्रकरणों में डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी और शेष संपत्तियों की जानकारी इकट्ठा करके उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब हम माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री सत्यनारायण शर्मा जी को पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी। निवेशक न्याय कार्यक्रम के आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय भाई ताम्रध्वज साहू जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री परम आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय भाई कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय हमारी बहन अनिता जी, आदरणीय जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष नवेश्वरी जी, भाई गिरीश भाई, आदरणीय भाई सुभाष दुप्पड़ जी, चंद्रशेखर जी, गिरीश देवा
गिरीश दुबे जी और तमाम सभी हमारे उपस्थित साथीगण, और जिनका पैसा डूब गया था बड़ी मुश्किल से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा करके आप सबको पैसा दिलवाने का अभिनय कार्यक्रम किया है। आप सब संबंधित सभी आदरणीय निवेशकगण और पधारे हुए सभी आदरणीय अभ्यागतगण, आदरणीय साथियों, आपकी पीड़ा और दर्द को समझ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके तहत आज आपका डूबा हुआ पैसा लोगों से वसूल करके आपको दिया जा रहा है। 4 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि आप सबको दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ, सर्वाधिक निवेशक मेरी विधानसभा के हैं। माननीय कुलदीप जी ने विधानसभा के, अनिता जी की विधानसभा के, और पूरे जिले के हमारे निवेशकों को आप सबसे बड़ी राहत आपके माध्यम से मिल रही है। आपके अनुकंपा कृपा के लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जो काम असंभव था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया। संचालकों की गिरफ्तारी हुई, अवैध रूप से आपके पैसे को जो हड़प करना चाहते थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। मैं गृह मंत्री के मंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को और पुलिस विभाग के माननीय आईजी साहब और एसएसपी साहब आए हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे जिले के विद्वान जिलाधीश महोदय ने त्वरित कार्रवाई करके न्यायालय से आपको इस राहत दिलाई। इसके लिए हम सब उनका आभार प्रदर्शित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और जितने भी हमारे नेतागण बैठे हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए आप सबकी ओर से मैं उन्हें बहुत एक तरह से कहा जाए तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके अनुभव के कारण, अनुकंपा के कारण ही ये राशि नहीं मिल रही है, वरना कोई रास्ता नहीं था। कितने लोग भटक रहे थे। इन सब निवेशकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, मुकदमे दर्ज हो गए थे, लेकिन आपने कृपा करके जन भावनाओं का आदर करते हुए आपने जो इनकी समस्या का समाधान किया है, ये हमारे लिए, आप सबके लिए आपका बहुत बड़ा उपकार है। इसके लिए एक बार फिर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब हम सभी को संबोधित करने के लिए हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ सादर आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी को। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। आज निवेशक मन से पैसा वापसी के कार्यक्रम, हमारे मंच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, सम्मानीय सत्तू भैया, आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय विकास जी, सम्मानीय अनिता जी, गिरीश भैया, सुभाष भैया, चंद्रशेखर जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे जी, महापौर एजाज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, प्रशासन के आदरणीय अधिकारीगण, उपस्थित सबो भाई मानो बहनी मन। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद 15 साल जिकर सरकार रही से ये घटना, ऐसे घटनाएं कि हमन ला कल्पना नहीं रही से कि विनिवेशक यहाँ आही और जनता के पैसा ला लूट के जाही। ओकर बाद पब्लिक ने भी ये भरोसा नहीं रही से कि पैसा जाए के बाद भी पैसा वापस आई कि नहीं आई। ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी मन, जिला प्रशासन के अधिकारी मन जिन तरीका से काम करे हैं, मैं उमर बधाई देना चाहता हूं। अभी रात के अगर ककरो घर डकैती होते 395 लग जाते, लेकिन दिन दहाड़े पिछले सरकार के मुख्यमंत्री के पूरा परिवार, मंत्रिमंडल के बड़े बड़े नेता ये चिटफंड कंपनी के कार्यालय के लगातार उद्घाटन करे। जनता ने भरोसा रही कि ये सरकार के बड़े ओहदेदार जे चिटफंड के सपोर्ट में खड़े हैं और खरमन के कार्यालय के उद्घाटन कराते,
तो ओकर मन के कहे में पैसा कोनो दुगना करे बार कोनो तिगुना करे बार ये जनता भुलावा वहां के लगाई। जनता के कोई दोष नहीं, दोष तो ओकर मन के है। मैं अभी पहली लाइन कहे ना, रात के डकैती होते तेमा 395 और सरकार के संरक्षण में डकैती हो तेमा का धारा लगाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये प्रदेश के कि वो सरकार 15 साल में ध्यान नहीं दी। जब चुनाव आई, हमारा आदरणीय नेता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी तब कांग्रेस के अध्यक्ष रही से एक चिटफंड कंपनी में जगह पैसा डूबे रही से ये जत्का गरीब जनता किसान मजदूर ये हमारा आदरणीय नेता से बोलिस कि सरकार तो तोरे बनना है, ये दिन दहाड़े डकैती करने वाला और संरक्षण देने वाला बन के जाए के दिन आगे है। और आप सबके समर्थन से भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, ओकर बाद का पैसा वापस हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपन चुनाव के घोषणा पत्र में भी शामिल करिस और ये बात लेके तय करिस कि प्रशासन पहली कार्रवाई करी। ये चिट फंड के जत्का डायरेक्टर है ना ते मतलब चिन्हारी करे जाई, चिन्हित करे जाई, उखर प्रॉपर्टी चिन्हित करे जाई और डायरेक्टर बन के खिलाफ पुलिस के कार्रवाई करे जाई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आदरणीय ताम्रध्वज भैया बेटे गृह मंत्री हमारे जैन विधायक के क्षेत्र में पैसा डूबन थोड़ी से सब जन की इनके डायरेक्टर बनला और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जो सख्ती के साथ मतलब जेल भेजे के काम करे और जहां जहां संपत्ति रही से वाला चिन्हारी करके प्रशासन के अधिकारी नीलाम करे। अभी एसएसपी महोदय बताइस ना तुम्हारे सामने 19 करोड़ रुपया के लिए लगभग 13,000 जो एप्लीकेंट रही ने 9,000 चिन्हित करेंगे और 4 करोड़ से अधिक की राशि आज वापसी होए। तो आदरणीय साथियों, एक काम के लिए मैं अपन मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जे काम पूरा देश में करो मेरे नहीं होए वो काम करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाए और शुरुआत होए। हजारों की संख्या में यहाँ जो पैसा लगाए रहते भाई मन उपस्थित हो। अभी एसएसपी साहब बताइए ना कि 4 करोड़ रुपया से अधिक आज लौटाए जाए। आज ये काम की शुरुआत हो गई। आने वाला समय में जिन जिन पैसा लगाए सब निवेशक बन के पैसा वापस करे जाए और जो चिटफंड कंपनी है ते डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे जाए, उमल जेल भेजे जाए, उखर संपत्ति के नीलामी हुई और वे जनता के संरक्षण के काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला बधाई और आप सब भी बधाई काबर के आप सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास करें। हम छत्तीसगढ़ में नारा दे ठंडा भूपेश है तो भरोसा है और भरोसा कायम है। तेकर स्थिति आज पैसा के वापसी होते एक बात लगाते हुए मैं आप सबके प्रति आभार करते हुए अपन बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय गृह, जेल, पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी को। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी। आज के ये गरिमामय कार्यक्रम में जिनमें नाम दे गए हैं निवेशक न्याय कार्यक्रम। हमारे बीच उपस्थित है हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में। कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे कैबिनेट के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिकर बात आप सब अभी सुने। हमारे बीच उपस्थित है बहुत ही वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय जी, विधायक साथी कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय अनीता जी, महापौर एजाज भेबर जी, गिरीश देवांगन जी, सुभाष दुप्पड़ जी,
जिला पंचायत के अध्यक्ष जी चंद्रशेखर शुक्ला जी, वीरेश दुबे जी, मंच में बैठे सबो सम्मानित अतिथि मन, उपस्थित सबो अधिकारी कर्मचारी मन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी मन और निवेशक सबो भाई बहनी मन। मैं समझता हूँ आज के दिन निवेशक मन के लिए एक तिहार बरोबर है। तिहारे जैसे मानो ये खुशी के अवसर है। काबर की कोनो सोचे नहीं रही से कि जे पैसा लगाए गए थे वापस हो। काबर की आज तक ऐसा नहीं हो। ये पहली बार है जब हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सख्ती से निर्देश करे कि इसके हमारे छत्तीसगढ़ में इसका धांधली नहीं चलना चाहिए और इधर सब पैसा वापस होना चाहिए। आप मन जिसे अभी आए हो तो बहुत सहज ढंग से लगी कि अधिकारी मन बलाइन पैसा जमा कर रहे हैं तेल देना है बस आगे, लेकिन अगर पीछे कत्का मेहनत लगे है, कत्का लगे है तेकर बाद समय लगे है तेल आप मन नहीं समझ पाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगातार हमारे अधिकारी मन के काम कि वो निवेशक मन कहाँ है, काकर नाम से प्रॉपर्टी है, कतिहा बिल्डिंग बना है, कतिहा 100 एकड़ खेत ले है, कतिहा 500 एकड़ ले है, कते माल में पैसा इन्वेस्ट करे हैं, सारी के नाम में, सारा के नाम में, ससुर के नाम में, काकर नाम में, दुनिया भर। अब इकट्ठन हमारे विभाग लग खोजे के बाद, वो मतलब पकड़े के बाद, लगाए के बाद कतका ज्यादा मेहनत हम सब लग करे पड़े। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी हर महीना समीक्षा करते और कतका अगन डायरेक्टर पकड़े, कतका कंपनी पकड़े, कतका अगन पैसा इस, कतका नीलामी हो, कतका पैसा वापस हो, लगातार हर महीना समीक्षा करे जाते और समीक्षा करके जहां जहां हमारे काम में खामी नजर आते ओकर निर्देश होते, सुझाव होते, हम अपन काम करे तरीका उड़ार बदलता। एक बड़े बात हो आप ध्यान दो, जगह ध्यान नहीं रहा, पैसा निवेशक मन दे लेकिन पैसा ले कौन है? एजेंट मन। तो डायरेक्टर तो चलो बाहर के, लेकिन बहुत जन एजेंट तो हमारे छत्तीसगढ़ के गलती मुकर आ गई, FIR मुकर बर होना। तो हमारे मुख्यमंत्री की हिस्स उमर FIR से एजेंट ला बचाना भी है और निवेशक के पैसा वापस भी होना। तो हम एजेंट मन ला गवाही बना के काम शुरू करें, नहीं तो मैं सीधा सीधा आपराधिक श्रेणी में आता। हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा एजेंट में तो हमारे दोनों काम माननीय मुख्यमंत्री जी के उदार से पहले आप सोच लो। दो तरफ एजेंट मन ला FIR से बचाना भी और निवेशक मन के पैसा जमा करा के वापस भी करना, ये दो बड़े काम। तब ये दोनों बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री के सोच और दिमाग अब ओकर अनुसार फिर हमारे विभाग, हमारे जिला प्रशासन, कलेक्टर विभाग सब मिलके ये सब काम मन ला पूरा करे। बहुत लंबा अभी आप मन से भी मैं निवेदन कर, आप मतलब थोड़ा भी जानकारी हो फलाना कंपनी के में प्रॉपर्टी है तो आप मन जानकारी दो ताकि हमें सुविधा हो। काबर की डायरेक्टर कोनो मध्य प्रदेश में है, कोनो उत्तर प्रदेश में, कोनो असम में जा, तो हम लोग लंबा पूरा भारतवर्ष में घूमे लगा और पूरा ओकर प्रॉपर्टी चिन्हित कर, प्रॉपर्टी सीज कर, ओकर बाद कलेक्टर लगे, कलेक्टर जांच करी, ओकर बाद कोर्ट में जाही, कलेक्टर नीलाम करी, पैसा आई तब बांटी, अतेक लंबा प्रोसीजर। तो मैं आप मन ला बहुत एक सुखद अवसर में खूब बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदना के प्रति होकर जो आदेश है इस आप मन के प्रति एक भावना हो, इस प्रति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और ये अधिकारी कर्मचारी मतलब सर्वाधिक बधाई जब अपन काम के अलावा ये काम में लगातार मेहनत करके और ये काम ला अंजाम दे है। आज अत्यंत बड़े संख्या में आप उपस्थित हुए। रायपुर जिले के बाद हम नांदगांव जिला शुरू करें, कई जिला में बढ़ के पैसा बढ़ते जाही, अभी सीज करते जाओ, प्रॉपर्टी नीलाम करवाते जाओ, बांटते जाओ, ये लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता आपके प्रति उपस्थित होकर स्वागत अभिनंदन करत। लेकिन एक निवेदन, भविष्य में इतना मत करो। अभी भी आगे से कोनो कोनो मैं सुनता था पैसा डबल दी, 1 हफ्ता 3 गुना दी, नाम बदल के भूल के मत पड़ना ऐसे। और कोई ऐसे शुरू करे तो हमारे थाना में हमारे अधिकारी में बताना ताकि भविष्य में छत्तीसगढ़ में ऐसा काम पनप मत सके। यही निवेदन आप करत अपन वाणी विराम देते। धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।
आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ये एक त्योहार का रूप है कि जब हमारे निवेशकों को, हितग्राहियों को उनकी राशि वापस की गई है। बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिन्हें राशि वापस की गई है, उनके खाते में जमा की गई है। बहुत लोगों के खाते में राशि जमा भी हो चुकी है और आज सांकेतिक रूप से 20 लोगों को ये राशि दी जानी है डमी चेक के रूप में। लेकिन उसके पहले कुछ हितग्राही निवेशक ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं, जिनके खाते में राशि जमा हो चुकी है। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी, नाम मैं लूंगी, कृपया आप अपनी जगह से ही बात करेंगे। कॉर्डलेस माइक आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं गेंदलाल साहू जी को। गेंदलाल साहू जी, आप अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ से आए हैं ये बताएंगे प्लीज। जी, मेरा नाम गेंदलाल साहू है, ग्राम मठपुरी नारायणपुर पटेल चौक का रहने वाला हूँ। और ये दिव्यानी कंपनी में जो पैसा जमा किए थे लालची में, तो 1 का 2 हो जाए, 2 का 3 करके, तो हमारा पैसा यहाँ डूबा हुआ है। ऐसा बहुत दुख की बात है। बस छोटे छोटे बच्चे का उसका आगे भविष्य के लिए बढ़ेगा करके लालच में जमा कर दिए थे। तो हमारे अर्जेंट लोग आके सब रिलेक्शन वाले थे, सब पारिवारिक थे, वो जमा किया था ऐसा वैसा करके सब बहका करके, तो नहीं मिला। तो अभी थोड़ा देर के लिए अभी हमारे मंत्री महोदय जो पैसा जमा किया था हमारे अकाउंट में जमा हो चुका है। पाटन क्षेत्र में मेरा खाता है, ग्रामीण क्षेत्र में वही जमा हो गया है। 1,20,000 करीब आया है। आप गेंदलाल साहू जी, माननीय विधायक महोदय पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करते थे और किस तरह से राशि आपने जमा की थी। जी, मैं मजदूरी काम करता हूँ और क्या है, खेती किसानी का है, उसमें संपत्ति बेचा था तो इसलिए जमा किए थे। राधाबाई साहू जी को। राधाबाई साहू जी, अपना आप कहाँ से आई हैं बताइएगा। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं भाठा गांव से आई हूँ। मेरी मम्मी पैसा जमा किए थे चिटफंड कंपनी में, तो हम लोग प्रॉपर्टी बेचकर जमा किए थे। और मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो पैसा को वापस दिलाए और मेरे खाते में 1 लाख आए। काम कर कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ठीक। और अब हम आमंत्रित करते हैं चंदन साहू जी को। मैं चंदन साहू, कहाँ बोलते थे? अमलेटी। हाँ, 60,000 है। 60,000 है। कभी जमा कर रहे? 3 लाख। 3 लाख। ते काम तो कर दो। अच्छा, ते जमीन तो नहीं बेचे ना? नहीं बेचे। बेचे रहे? आज जमीन नहीं बेचे रहे तो आगे तो आज कई गुना हो जाएगा। धन्यवाद। और अब बारी है निवेशकों को चेक द्वारा राशि के भुगतान की। राशि खाते में ट्रांसफर की गई है और लाखों ऐसे निवेशक हैं, लेकिन आज एक सांकेतिक रूप से लगभग 19-20 लोगों को ये डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। हम आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम भोजराम साहू जी को। भोजराम साहू, न्यू राजेंद्र नगर, अमलेटी, रायपुर से आप हैं। आपको 1,47,000 रुपए का ये चेक प्रदान किया जा रहा है। प्रतीकात्मक रूप से ये चेक आपको दिया जा रहा है 1,47,000 का। इसके बाद तैयार रहेंगे गेंदलाल साहू, रघुवर प्रसाद साहू, परमेश्वर निर्मलकर, राधाबाई साहू और घनश्याम साहू। मंच पर आमंत्रित हैं गेंदलाल साहू,
रघुवर प्रसाद साहू, परमेश्वर निर्मलकर, राधाबाई साहू और घनश्याम साहू। गेंदलाल साहू जी को 1,20,000, रघुवर प्रसाद साहू जी को 1,05,000, परमेश्वर निर्मलकर जी को 1,00,000, राधाबाई साहू जी को 1,00,000, घनश्याम साहू जी को 1,00,000 का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। इसके बाद तैयार रहेंगे गेंदराम साहू, अमोली राम साहू, पार्वती साहू, कुमारी बाई साहू, खेलन राम रिंगरी। मंच पर आ जाए। गेंदराम साहू आपको 80,000 रुपए, अमोली राम साहू आपको 80,000 रुपए, पार्वती साहू आपको 80,000 रुपए, कुमारी बाई साहू 80,000 रुपए और खेलन राम रिंगरी 80,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद तैयार रहेंगे त्रिभुवन धीवर, तोषण हिरवानी, शकुंतला दिवांगन, चंद्रवंतिन, जानकी बाई साहू तैयार रहेंगे। तालियां बजनी चाहिए, ये बहुत बड़ा अवसर है। किसी का डूबा हुआ पैसा वो भी लाखों में यदि वापस होता है तो ये एक बड़ी बात है इस प्रदेश के लिए और इस वर्तमान शासन के लिए कि सारे निवेशकों का ध्यान रखते हुए उन्हें पैसा लौटाया जा रहा है ताकि वो अपना जीवन यापन पूर्व की भांति अच्छे से कर सके। त्रिभुवन धीवर जी को 63,150 रुपए, तोषण हिरवानी जी को 61,600, शकुंतला दिवांगन जी को 60,000, चंद्रवंतिन जी को 60,000 और जानकी बाई साहू जी को 60,000। और अब मंच पर हैं राधेलाल साहू, कार्तिक राम, चंदन साहू। राधेलाल साहू जी को 60,000, तीनों को 60,000 रुपए प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। जी, ये चेक का जो वितरण है ये संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ अतिथिगणों को हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ ही हम उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। अवसर है चिट फंड कंपनी निवेशक मन के राशि वापस करेंगे। तो कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री बड़े भैया कामराज साहू जी, शर्मा जी, भाई गुरदीप जुनेजा जी, विकास उपाध्याय जी, अनिता योगेंद्र शर्मा जी, एजाज देवर जी, सुभाष गुप्ता जी, गिरीश देवांगन जी, गिरीश देवी जी, चंद्रशेखर जी, श्री वर्मा जी, साथ ही हमारे कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी आए हैं। बड़े संख्या में सब निवेशक आए हैं। सबो भाई बहनी मल्लक जय जोहार, नमस्कार। अभी शर्मा जी, चौबे जी और साहू जी आप सब बताएं कि कैसे ढंग से स्थिति बने। एक पहले कर एसपी साहब भी निवेश की राशि कैसे वापस हुई वही एक बारे में चर्चा करें। पिछले 15 साल से चिट फंड कंपनी पूरा छत्तीसगढ़ के
हर जिला में एवं कंपनी खोली, कार्यालय खोली और एक उद्घाटन कबो रमन सिंह करे, कबो करबाई करे, कबो कर बेटा करे, कबो ब्रिजमोहन करे, कबो धर्मलाल कौशिक करे, कबो नारायण चंदेल करे, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री पूरा। जब मुख्यमंत्री यदि कोनो कार्यालय का उद्घाटन करी तो आम जनता विश्वास करके करे और ही पैकेज जते भी हमार छत्तीसगढ़ के भोला भाला जनता है ते मन जमा पूंजी ला हम डाल दिस, कोनो अपन खेत ला बेच के पैसा लगाई, कोनो नौकरी पेशा है तो अपन जीपीएफ के पैसा है, रिटायरमेंट के पैसा है, सब लगा दी ताकि पैसा 2 गुना हुई, 4 गुना हुई, लालच। अब जमीन बेच के अब राधे भैया और सब हम बैठे हैं, कोनो तो रकबर साहब मोर क्षेत्र खरीद कर लड़का है, एक जन का वही थे हमारे क्षेत्र के, वो रायपुर में रहते, ये सब अपन जमीन ला बेच के चिट फंड कंपनी में डाल दें, वो जमीन ला राखे रहते आज कई गुना हो जाए, लेकिन वो समय इसीलिए से कि जल्दी 2 गुना हो फिर 4 गुना हो। रोजगार मेला लगाए, एजेंट बनो मतलब रोजगार मिले, चापा जाएंगे तो रोजगार मेला। धर्मलाल कौशिक मतलब नियुक्ति पत्र दे रहे, अभी कलेक्टर एसपी मन आयोजन करी है, अब सरकार कहा थे आयोजन कर तो कलेक्टर तो करवे करी। अब सरकार जुड़े हुए है, विधानसभा का अध्यक्ष है, अब कलेक्टर है, रोजगार मेला आयोजन करे तो नौजवान मन तो आवे करी, वो मन बन गए एजेंट बनने के लिए अपनो पैसा फंसे और खुद के पैसा फंस गए तो परिवार वालों के पैसा फंस वापस जतका जन पैसा डाल लगाया हो तुहर मन के कोनो रिश्तेदार लाग मानी वही मन एजेंट उसने रे नहीं सब वही चक्कर परिवार वाला का हाथ तक कैसे करे, चलो ठीक है, अब पैसा लगा लीस, पैसा लगा के मतलब एक आध दुहा कोनो किस्त मिल भी गए, बड़ा खुशी हुई कि चलो पहली किस्त आ गई, दूसरा किस्त आ गई, दूसरों मन और ज्यादा जमीन बेच के मोरिया सागरा में अगर 4 एकड़ जमीन सबल बेच और सब चिट फंड कंपनी में डाल, ये असनारा होगा फूफा गांव है, कांवरा 10 भी है, वहां एक किसान पे पूरा जमीन लगे और आज जमीन भी गया, पैसा भी गया, दूध भी गया, दोना भी गया, यही स्थिति। और अगर बाद चिट फंड कंपनी वाला बोलिया बिस्तर बांधी सब भाग गए। अब का एजेंट मन की स्थिति का एजेंट मन की स्थिति है कि अब परिवार वाला मन किस्मत पैसा लेवा, वो तो मोरो पैसा डूब के थोड़े पैसा कहाँ दो, तो एजेंट मन अब आंदोलन करे, आंदोलन करे तो मोला वाला तो सबसे पहले ही आंदोलन में गिरीश देवांगन के गांव खरोरा में तो एजेंट मन के वहां कार्यक्रम रहेगी ना। अब गिरीश देवांगन के गांव में खरोरा चौक में खड़ा होकर भाषण दे तो होती ले आवाज है, अरे ईच मन तो पैसा डुबो दे के चक्कर में ते कहाँ लागे, ये शब्द मोला सुने पड़े। वो मन है वो चिट फंड कंपनी वाला दोषी नहीं माना था, जिगर मन के पैसा डूबे, वो मन एजेंट ला दोषी माना, ओकरे कहला पैसा जमा कंपनी वाला नहीं जानत नहीं, जब तक हमें पैसा डाले है एजेंट के छोड़ वो कंपनी के बारे में कुछ नहीं जाना है, कौन है कहाँ के कैसे है, अगर पैसा वो पैसा कहाँ करी, बोला तब है कि मोर 2 के 4 हुई, 4 के 8 16 हुई, यही चक्कर में डाल दिया। अब एजेंट मन के सामने धर्म संकट,
वहाँ जहाँ जहाँ भी आंदोलन करे गए मैं कोरबा गए, अंबिकापुर गए, सब जन आम जनता के यही से मतलब पैसा खोरे है और ओकर पे मदद करे रहा है। और एजेंट मन की स्थिति का, एजेंट मन की स्थिति ये सब पढ़े लिखे लड़का जब नौकरी रोजगार की तलाश मेरे से एक टिकट करो, भाजपा सरकार है तो रोजगार तो मिला अभी जैसे चला था ना, 4 साल सेना में, 17 साल के लेकर आज सेना में भर्ती करो और 21 साल बाद बेरोजगार, 21 साल बाद क्या करी लेकर अभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में आगे लगे, हरियाणा में आगे लगे। एक मन की योजना जो इसने थी, अब वो लड़का मन की स्थिति है कि परिवार में नहीं जा सकते, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, जावे बर यहाँ मरिया हरिया छठी बरी में परिवार में भी नहीं जा सकते। उगर मन की स्थिति है कि एक तरफ पुलिस में FIR दर्ज होते वो जेल जाते जेल में, दूसरी तरफ ये है कि लोक लाज में और बढ़ते हुए कर्जा में सबको जन लेकर मना आत्महत्या करे, तो मरती जन लेकर मना आत्महत्या करे एजेंट। अब विधानसभा में प्रश्न लगा था, ध्यानाकर्षण लगा था, इस्तेमाल लगा था, सरकार की तरफ गुमराह करे के काम लगातार पिछले समय मैं कहेंगे भाई हमारी सरकार आई कि जैसे निवेशक है तो पैसा वापस करा। तो सबसे पहली सरकार बनी तो सबसे पहला काम यह कि मैं एजेंट मन के खिलाफ FIR में रखते बंद कि एजेंटे भर में निवेशक भी है, कहा कि पैसा पहले डूबे, सबसे पहले तो अपने पैसा लगाया, देकर बाद अपन परिवार रिश्तेदार मन के संगी संगवारी मन के पैसा करवाया। ये निवेशक भी है, FIR नहीं होगी। FIR तो केवल जिनका डायरेक्टर मन ही एक खिलाफ होना चाहिए। फिर मैं कहीं फाइल को मंगाओ कहाँ है, बहुत विधानसभा प्रश्न वगैरह करें ना, मैंने ध्यानाकर्षण करें, ताम्रध्वज बैठे भैया बैठे गृह विभाग अगर करें, एक छान और वही मंत्रालय में एक ठक कागज नहीं, हमके कार्रवाई किसे आगे बढ़ी। कहा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड कंपनी वहां घोटाला हो है, दूसरा वो सहारा सबला बेसहारा करके उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान भर होकर पैसा सुप्रीम कोर्ट में केस चला थे, लोढ़ा कमेटी बन गए। अब आज तक अगर पैसा काकरो वापस नहीं आए, मुकुल राय जेल चल रही, जेल से वापस आ गए, भाजपा में शामिल हो गए, छुट्टी। लेकिन निवेशक का पैसा वापस है इसका, कहूं आपकी सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद भी, कमेटी बने के बाद भी आज तक एक निवेशक से पैसा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के अलावा दोनों जगह नहीं मिला, दोनों जगह एक पैसा काकरो वापस नहीं मिला। हमन फिर अधिकारी मन से बैठे, नेता मन से बैठे, निवेशक मन से बैठे, एजेंट मन से बैठे कि आखिर वापसी कैसे होगी। तो फिर रास्ता निकाले कि जते जने तक आवेदन आए, एजेंट मन से भी कहें कि तुम्हें जानकारी दो, कहाँ कहाँ संपत्ति तेकर जानकारी लो और अगर कैसे ढंग से वापसी प्रक्रिया अपनाना है। तो फिर संपत्ति की जानकारी लेना, डायरेक्टर मतलब पकड़ना और में 500 से अधिक तो डायरेक्टर में की गिरफ्तारी, उसका संपत्ति जानकारी लेना, जानकारी लेके फिर कुर्की करना, कोर्ट में जाना, कोर्ट से फिर पारित करवाना, पारित करके फिर कुर्की कराना और कुर्की करा के फिर पैसा लेना और पैसा वापस लेके इकट्ठा करके फिर हितग्राही माला देना। अब ये दिव्यानी कंपनी के 13,000 आवेदन आ गए। अब आवेदन मांगे तो सब जन
हम कतो जन कलाकारी करे हुई एक रसीद की फोटो कॉपी करके दूसरे लगा मारते हुई। अब वो का पता, लेकिन ये मामला मैं एजेंट को से कहना चाहता हूँ, काकर पैसा तुम जमा करे वो सूची बरोबर था, कुछ मन हड़ताल कर वो कहा कर दा, उसी तकलीफ नहीं हम फंसू तुझ मन बाबू अभी तक बचा कर रखें। तो काकर पैसा देते हैं, कौन आदमी कटका पैसा जमा करे वो पर जानकारी है। अब हमारे तो लाखों आवेदन आ गए, वो हमारा मन भर गए आवेदन, वो छटनी करना कमरा में भरे भरे और हर महीना हम रिव्यू करा था। तो एक इन्वेस्ट के कई काफी आवेदन आ गए। एक जन आदमी यूं आवेदन कर दे, वो आदमी दुर्ग में कर दे, वही आदमी बिलासपुर में कर दे, कई से आवेदन। एक से बचे तरीका ये है कि एजेंट मन सही बताया कि मैं कब जन के इसे जमा करे, कौन कंपनी में, वो जानकारी एसपीएल में होना चाहिए। दूसरा बात, कहां अब मैं राजनांदगांव सबसे पहले वापसी करें तो उस समय नोटबंदी में वर्चुअली करना रही से वहां करीब 11 करोड़ रुपए वापस हो चुके। तो वहां के एक जन साहूच से भाई डोंगरगढ़ विधानसभा के डोंगरगांव विधानसभा गलेश्वर के बगल के गांव का नाम याद नहीं आते हैं, रामाधार साहब वो कहते मोर गांव बगल में जो कंपनी वाला जमीन है वो कुर्की होकर बाँचे। तो इसने तुम्हें बताया कि मतलब ये है कि वो रामाधार साहब पता है कि बगल के गांव जमीन है वो कंपनी के, वो जमीन को कुर्की होकर बाँचे, तो जब तक कुर्की हुई तब तक तुम्हारा पैसा मिले। अभी जब मान लो देवयानी कंपनी की जब तक संपत्ति पता चली उस तक कलेक्टर है कोर्ट के आदेश लेके कुर्की करे और संपत्ति हुई था वो डायरेक्टर बताया नहीं, तो तुम लेनी जानकारी तुम बताओ। ये जब तक कुर्की होते ना तो पेपर में आ गई, इश्तिहार आ गई, गांव के खतरा नंबर की जमीन कुर्की हो है, उकर अलावा कोनो जमीन की जानकारी संपत्ति की जानकारी है वो तुम्हारा बताना चाहिए। और एजेंट में थोड़ा होशियार है, वो मतलब यूं पता है कि दूसरा प्रदेश में कच्चा संपत्ति है वो जानकारी मिलते है वो जानकारी दो। अभी हमारे राज्य में संपत्ति टिकर बारे में जानकारी लेके बोला कोर्ट के आदेश से कुर्की करा था, दूसरा राज्य के टिकरों बारे में कुछ रास्ता निकाले लगी। आज लगातार राजनांदगांव 2 बार हो गए, बिलासपुर में हो गए, अब ये रायपुर धमतरी भी होगी, वो दिन धमतरी में 21 तारीख करे, तो लगातार वापसी काम करा था। अब हम लोग दूसरा राज्य में पूछते अधिकारी में कि तुम कैसे पैसे वापसी कर रही थी, कैसे प्रक्रिया लगना है, हम वाला बता, हम आते को मगज मारी करें तब तो वापसी हो शुरू हो, तो हम थोड़ा अपन दिमाग लगा। तो मुख्य रूप से बात यह है कि जिन्हें संपत्ति तुम्हारी जानकारी है तो जरूर बताओ और सबका सहयोग करे का आवश्यकता है। यदि निवेशक मतलब संपत्ति की जानकारी है बोला बताओ, और दूसरा एजेंट में से कहना काका रसीद काटे तीनों बताओ। कत्को जन एजेंट मैंने इसको करे हुई कि पैसा छोप ले और कंपनी जमा नहीं करे हुई, ऐसा हो है अब वो पैसे कैसे वापसी करूं मैं? एजेंटे को स्पेशल जमा नहीं करे कंपनी ने है? तो रिश्तेदारी में जानो जी, लेकिन इतना है तो जानकारी देना चाहिए। तो आज सबसे बड़े ये है कि निवेशक मन के पैसा वापस होना चाहिए। अब मैं पूछा कर रहे कागज 3 लाख जमा हुए हैं, कागज 7 लाख रुपए जमा कर रहे थे, आज तो 1,47,000 मिले, को 80,000 मिले, को 1,20,000 रुपए मिले, को 1/3 मिले, को 1/4 मिलेगा।
एक 5 रुपये जब तक पैसा आए बराबर बांट के देंगे, जैसे फिर आई फिर बांट। तो पूरा देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि पैसा वापसी करे के काम हो, और ये में आप सबके सहयोग रहे और सहयोग की अपेक्षा है, ताकि एक एक पाई कोनो अपन लड़का मन के पढ़ाए बर, कोनो मकान बनाए बर, कोनो बिहाव करे बर इन्वेस्ट करे रही। आज कठिन दौर से गुजरे का को जमीन लग बेच रहे, जमा पूंजी वहां जमा कर दे, इन्वेस्ट कर रहे, उमन कैसे ढंग से अब तक गुजारिश हुई है, कैसे अपन घर परिवार की गृहस्थी चलाए, उमन तकलीफ को समझते। लेकिन आज छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी मन के सूझबूझ से, मंत्री मन के सहयोग से, जनप्रतिनिधि मन के सहयोग से, निवेशक मन के और एजेंट मन के सहयोग से वापसी की शुरुआत हो, और इनमें तेजी हो आना चाहिए। हम लगातार खाता में तेजी आना चाहिए। तो हमारा कोशिश करो कि जब का भी राशि है, जब का संपत्ति है, निवेशक मन के माध्यम से जन डायरेक्टर में जन जमा करे है और संपत्ति खरीदे है, और संपत्ति पूर्ण करा के वो पैसा ला आप मन के बीच वापस करा। यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। पिछले समय ये मन बहुत ठगी कर रहे थे, एक मन के काम ही ठगी करे। ये मन तो पेट्रोल और डीजल गैस, अब तो डीजल पेट्रोल तक भी मिलना मुश्किल हो गया। खेती किसानी कैसे भी देने का चिंता विषय हो। अब पेट्रोल पंप वाला मन मिलना चाहते हो से मिलो, 8-8 घंटा बंद होते, डीजल कटौती होते, पता नहीं क्या होने वाला है। एक जन 200 रुपये पेट्रोल, बस पेट्रोल बराबर जाओ घर आ सिला दे। गाँव लाई देने क्या करी, करोना लाई को पेट्रोल बनाई लाई हो जाई, हो गए 200 रुपये पेट्रोल। ये स्थिति पूरा देश में और देश में मन करत है। खातू मिलत में सब किसान घर के लेकर खेती किसान करिया, डीएपी मिलत थी, यूरिया मिलत थी। मंत्री जी बैठे लगातार, डीएपी 39% है, यूरिया 60%, एनपीके 30%। आपके कन खातू आप आए, अभी पानी कहूँ अच्छा बरस जाए तो किसान खेत में डालेगा। तो ये विपरीत परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े। एक तरफ हम लूटे थे और एक तरफ हम पैसा देख काम कर, चाहे वो धान बेच के हो, चाहे लघुन बेच के हो, चाहे वो गोबर बेच के हो, चाहे चिट फंड कंपनी जमीन लग बेच के हो, तो उनको पैसा वापस कराए काम छत्तीसगढ़ सरकार करते। दिल्ली वाला केवल लूटे काम करते, चाहे पेट्रोल के माध्यम से या डीजल के माध्यम से या रसोई गैस के माध्यम से, चाहे रासायनिक खाद के माध्यम से लूटे। तो आज आप सब आए और ये राशि की वापसी हुई 4,14,97,304 रुपये के। तो आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज जिन निवेशकों को पैसा प्राप्त हुआ और उनके खातों में गया है, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता का आपके प्रति विश्वास बढ़ा है कि आप हैं तो वाकई भरोसा है, और आप हैं तो वाकई छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ कलेक्टर रायपुर श्री सौरभ कुमार जी। श्री सौरभ कुमार। मैं आज के कार्यक्रम के लिए समय निकालने और इस योजना के सतत मार्गदर्शन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, समस्त क्षेत्र के विधायकगण, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम, हमारे मेयर एवं मंचासीन सभी अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।